कैसे हो आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में लेके आए क्लास 10 का हिंदी। आप कितना हो पढ़ लो, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, लेकिन जब तक हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ते हो ना, कभी भी आप 400 प्लस नहीं कर सकते। क्योंकि आपको हिंदी और संस्कृत एक ऐसा दो सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग मार्क्स करने में आपको बहुत अपना आधा निभाता है। क्योंकि आपको हिंदी और संस्कृत जो होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें वैल्यू नंबर सबका बराबर होता है, चाहे साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, मैथ्स का हो, और ये पढ़ना इजी है और इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें हिंदी में अगर आप 85% प्लस कर लेते हो आराम से, तो आपका 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा। क्योंकि अगर 80 से 90% कर लेते हो ना, तो इससे फ़ायदा होगा कि अगर आपको साइंस, सोशल साइंस में कम भी नंबर आता है तो आपका ये एवरेज कर देगा। तो ये आपको क्लास 10 के हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए। तो मेरे साथ आप बने रहना, लास्ट तक मजा आएगा। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित कहानी है। यानी कि जो धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा में अनुदित कहानी है, ये क्वेश्चन कहा गया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित है, तो राजस्थान, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे सकते हैं 2 नंबर जो क्वेश्चन है पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ की कमरा किसकी रचना है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो ये किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल का रचना है पेड़ का कमरा। यह क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका जन्म कब हुआ था, यह क्वेश्चन है। उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 4 नंबर। देखो यहाँ पे समझाने की बात नहीं है क्योंकि हिंदी है, ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है रहीरास किसकी रचना है। क्या कहा, रहीरास किसकी रचना है। तो रहीरास की बात करें, जो रहीरास है वो गुरु नानक जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रहीरास जो है गुरु नानक की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करके और आपको बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। अज्ञे जी की बात करें तो अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1911 में अज्ञे जी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था। जो बहादुर था वो कितने रुपए की चोरी का इल्जाम उन पर लगाया गया था, तो 11 रुपए की चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 11 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। कवि ने मालिन किसे कहा, यह क्वेश्चन कहा गया है, तो कृष्ण और राधा को। कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा है। माली कृष्ण को और राधा मालिन को कहा गया है कवि ने, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सा उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे एक ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और जब आ ही गया है तब थोड़ा सा समझा देता हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दो चीज है, उपसर्ग और प्रत्यय, और दोनों में आपको फंडा समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उपसर्ग उ से लिखा है और प्रत्यय प से लिखाता है। प्रत्यय प से लिखाता है, उपसर्ग उ से लिखाता है, और प्रत्यय मतलब क्या होता है, पहले। तो आप सोचिएगा प से प्रत्यय, प से पहले नहीं। तो प्रत्यय जब किसी शब्द के लास्ट में लगकर उसका अर्थ बदलता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यय, यानी कि है प से पहले, ठीक है। प्रत्यय प से शुरू होता है, पहले भी प से होता है, लेकिन प्रत्यय वह शब्द होता है या प्रत्यय वह है जो किसी शब्द के लास्ट में लगकर उसका अर्थ बदलता है, और उपसर्ग वह होता है जब किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलता है। समझ रहे हैं ना, तो शब्द के पहले और बाद में, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगता है। क्या होता है, शब्द के पहले लगता है। बुढ़ापा, देखिए यहाँ पे कहा उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होता है, बुढ़ापा पा। तो जब किसी शब्द के, देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग यह है कि बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग, तो उपसर्ग जो होता है पहले लगता है, क्या होता है, पहले लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं।
ऑप्शन कुछ ऐसा है नहीं कि जिसे बुढ़ापा पा दिया हुआ है, तो पा मतलब लास्ट में लगा, जो कि प्रत्यय होना चाहिए, प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग दिया गया है। तो यहाँ पे उपसर्ग दिया गया है, तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन उल्टा है या ऑप्शन उल्टा है? क्या क्वेश्चन उल्टा है या ऑप्शन उल्टा है? ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा बुढ़ापा में कौन सा समास है, बुढ़ापा में कौन सा समास नहीं उपसर्ग है, कौन है? उपसर्ग है। तो कौन उपसर्ग है यह क्वेश्चन कहा गया है, उपसर्ग। देखो मैंने क्वेश्चन जांच किया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में या ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझाया उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे बुढ़ापा में जो उपसर्ग होता है वो कभी भी उपसर्ग जो होता है पहले होता है, तो बुढ़ापा। अब सोचोगे पा होगा, आपा होगा, आप होगा, अप होगा, ये सभी प्रत्यय का ऑप्शन दे रखा है, इनमें कोई उपसर्ग का ऑप्शन नहीं, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है। तो कोई भी शब्द के जब पहले लगता है और अर्थ बदलता है। देखो यहाँ पे बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है। तो यहाँ पे बूढ़ा जो होगा उपसर्ग होगा, क्या होगा? बूढ़ा जो होगा उपसर्ग होगा, और पा जो होगा प्रत्यय होगा। तो पा जो कहेंगे ऑप्शन तो प्रत्यय। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग कह सकते हैं, यहाँ पे प्रत्यय पूछना चाहिए ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो यह आप क्वेश्चन रॉन्ग कह लेते हो, कर सकते हो, जो कहना है कह सकते हो। अगर प्रत्यय रहता तो यहाँ पे बुढ़ापा आपा हो जाता, आपा आंसर हो जाता, याद रखना। अगर प्रत्यय होता तो, लेकिन उपसर्ग पूछ दिया है तो यहाँ पे क्वेश्चन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं बनता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर जो क्वेश्चन कहती है वाणी कब विष के समान हो जाती है? जो वाणी होता है, जो विचार होता है, वाणी मतलब बोलते जब है, वो विष के समान कब हो जाती है? तो राम नाम के बिना, अगर राम नाम नहीं लेते हैं तो हमारा वाणी जो है विष के समान हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन यहाँ पे नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? अगर नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो यहाँ याद रखना दक्षिणी भारत से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम यहाँ पे पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? यानी कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो बिस्मिल्लाह खां के जो नाम है उनके साथ कौन ऐसा मुस्लिम पर्व है जो जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे मुहर्रम, क्या हो जाएगा? मुहर्रम होता होगा, मुहर्रम ही मानो, तो यहाँ पे मुहर्रम लिखा हुआ है मुहर्रम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 12 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? जो नगर कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है, ये क्वेश्चन है। तो तमिल भाषा में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखिका द्वारा रचित है? जो माँ कहानी है वो किस लेखिका के द्वारा रचित किया गया है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ईश्वर पट्टिकल, क्या हो जाएगा? ईश्वर पट्टिकल, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन है, मिट्टी की अवध मूर्त कौन है? मिट्टी की अवध मूर्त कौन है, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो मिट्टी की अवध मूर्त जो हमारी जनता है वो मिट्टी की अवध मूर्त है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। वो किसी एथी की नहीं है, अवध मूर्त है मिट्टी का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कवि ने यहाँ पे क्वेश्चन कहा है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? क्या पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य किसे कहा, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बादल को पर्जन्य कहा है, ठीक है। क्या कहा है? बादल को पर्जन्य कहा है कवि ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब कहानी पढ़िएगा बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन है मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मंगम्मा का बहू का क्या नाम है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो नजमा उनकी बहू का नाम है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मंगम्मा की बहू का नजमा नाम रहता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन करना है, नंबर जो नीचे दिख रहा है इस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है भूतकाल कितने प्रकार का होता है? फिर आपको एक क्वेश्चन टपका दिए यहाँ पे ग्रामर का। तो यहाँ पे 6 प्रकार के होता है भूतकाल, यानी कि ऑप्शन यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? जो लक्ष्मी थी उनकी बड़े पुत्र का क्या नाम था, यह क्वेश्चन कहा गया है।
तो बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। क्या था? अच्युत नाम था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अच्युत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 19 नंबर जो क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ, समझिएगा, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की, क्या लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? यानी कि समझिए जो पंडित बिरजू महाराज जी थे वो लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे शताब्दी पीढ़ी के, क्या हो जाएगा? शताब्दी पीढ़ी के वो कलाकार थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि समय बचेगा, और हिंदी आपको पता है, हिंदी में याद करने वाला ऑप्शन आता है, सुन को याद करने का प्रयास करो। यहाँ पे क्वेश्चन है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा पूछा गया है, तो मंगू के अलावा उनकी माँ की 3 संतान थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 21 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट, लास्ट में क्या आया? आवट। तो लिखावट में जो प्रत्यय की बात करें तो आवट हो जाएगा, लिखावट, वट, याद रखना वट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा वट, क्योंकि प्रत्यय है लास्ट में लगकर उसका अर्थ बदलता है, लिखावट, वट, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दिन दूना रात चौहाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। खून पसीना करना, यानी कि खून पसीना एक करना, दिन दूना रात चौगुना। लोग कहता है ना दिन दूना रात चौगुना करके काम कर रहे थे, यानी कि खून पसीना को एक करके काम कर रहा है, वो नहीं देख रहा है कि हम क्या है, तो खून पसीना करना, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे उनके पिताजी का क्या नाम था? याद रखना यहाँ पे पैगंबर खां था। क्या था? पैगंबर खां था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पैगंबर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर जो क्वेश्चन है, किसके बिना वाणी है जो, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना, गुरु से ज्ञान लिए बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर जो क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो हमारी नींद कविता में जो नींद है वह साहस का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विद्या है? जो नागरी लिपि साहित्य पाठ है, पाठ की साहित्य की कौन सी विद्या है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें निबंध है। जो नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 27 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ये क्वेश्चन है रोन नदी, क्या रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? देखिए रोम नदी होना चाहिए, रोम नहीं, रोम नदी। पहला बात, रोम नदी के किनारे बसा शहर का नाम है, तो रोम नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना अविन्यो जो शहर है वो रोम नदी के किनारे बसा है। क्या हो सकेगा? अविन्यो जो शहर है रोम नदी के किनारे बसा है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन है, कर यहाँ पे कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो कुमार गंधर्व की बात करें तो क्या है वहाँ पर? शास्त्रीय नायक है। क्या शास्त्रीय नायक, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुमार गंधर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 29 नंबर जो क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना क्या था? अमीरुद्दीन उनका बचपन का नाम था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम अमीरुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेली 7 बजे क्लासेस चलता है, केकेजी स्टडी में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे जीत में निखरत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। मैं जीत में निखरत हूँ किस साहित्य की विद्या है, ये कहानी है, कौन सी बात है? ठीक है, तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे साक्षात्कार। जीत में निखरत हूँ एक साक्षात्कार है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पे 31 नंबर जो क्वेश्चन है, काशी किसकी पाठशाला है?
काशी किसकी पाठशाला है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति की, संस्कृति की काशी पाठशाला, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन क्या है, रसरूलन बाई थी। देखिए क्वेश्चन है रसरूलन, क्या हो जाएगा, रसरूलन बाई थी, क्या थी एक प्रकार की, रसरूलन बाई की बात करें, रसलूल बाई, तो रसलूलन बाई की बात करें तो एक प्रकार की यहाँ पे नर्तकी थी, क्या थी, नर्तकी थी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रसलूलन बाई क्या थी, एक प्रकार का नर्तकी थी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पे 33 नंबर जो क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा किस देश में, आपको पता है हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा एक प्रकार का जापान में है जहां पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। तो निराला की साहित्य साधना की रचनाकार कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो निराला का साहित्य साधना की रचनाकार की बात करें, यह क्वेश्चन कहा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का यहाँ पे अज्ञेय जी है। तो निराला के साहित्य साधना के रचनाकार क्या है, अज्ञेय जी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर जो क्वेश्चन है, निबंध के लेखक है। देखिए निबंध के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन कह दिया, तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा गुणाकर मूल्य, क्या गुणाकर मूल्य निबंध के रचनाकार, यानी कि ऑप्शन बी ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर शिक्षा कहानी के लेखक कौन है। जो नगर शिक्षा कहानी उसके लिए राइटर कौन है, लेखक कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फटाक से कमेंट करके बता दो कि नगर शिक्षा कहानी के लेखक कौन है, क्योंकि आपको लेखक का नाम तो याद ही होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में डाल रखो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दो, चैट बॉक्स में दो, मैं चेक कर लूंगा और आंसर वहीं पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37 नंबर जो क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पिता कौन थे। लक्ष्मी के पिता कौन था, यह क्वेश्चन कहा गया है। लक्ष्मी के पिता की बात करें तो लक्ष्मण था लक्ष्मी का पिता, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 38 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। निम्नलिखित में कौन ऐसा पदबंध है जिसके भेद नहीं है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो कर्म प्रबंध, तो याद रखना कर्म पदबंध जो था उसका कोई भेद नहीं, यानी कि ऑप्शन टी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे द का उच्चारण स्थान है, द तो द का उच्चारण स्थान क्या है, अब द बोल के देखिए तो द तो सबसे पहले द बोलने से पहले जीभ आपका दांत पर आ रहा है, द यानी कि जीभ और दांत एक साथ आ रहा है, द यानी कि जब तक आप द जीभ पर यानी कि दांत पर जीभ नहीं ला रहे हैं तब तक वो बोल नहीं पा रहे हैं, यानी कि दंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, होश शब्द में होश शब्द का प्रत्यय सदैव होता है। जो होश होता है, होश शब्द का प्रत्यय, होश शब्द का जो प्रयोग होता है कहाँ पे होता है, तो एक वचन में उसका प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें ग्रामर से भी मिक्स हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, जिस शब्द के रूप कभी नहीं बदलता उसे कहते हैं, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, जो अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सुधा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुधा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 43 नंबर जो क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति की बात करें महात्मा गांधी की रचना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर जो क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो देवी नदी के बांध के नीचे उसका घर था, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दिल बहादुर उनका उसका पूरा नाम था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दिल बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से होगा। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, दोहा कोशी किसकी रचना है। दोहा कोशी किसकी रचना है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो दोहा कोशी याद रखना रस खान की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दोहा कोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 47 नंबर जो क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन है। तो नागरी लिपि के गुरु नानक आप हो जाएगा गुणकर मूल्य है, क्या है जाएगा, गुणकर मूल्य उनकी रचनाकार, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यहाँ पे गुणकर मूल्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भारत कब लौटे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे, यह क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1915 ईस्वी में वो भारत लौटे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आपको याद ही होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, जो मंगू थी उसकी बड़ी बहन का क्या नाम था, तो कम्मू था, उसकी बड़ी बहन का क्या नाम था, तो कम्मू, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर जो क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, जो बिरजू महाराज थे उनके चाचा जी का क्या नाम था, तो शंभू महाराज था, क्या था, शंभू महाराज, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, डेली क्लास चलता है, बेल आइकन दबाकर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलता है। पीडीएफ नोट्स देना है तो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।